कहानी का नाम है किसान की होशियारी। रामलाल एक गरीब लेकिन मेहनती किसान था। उसकी दो भैंसें और एक छोटा सा खेत था जिससे वह अपना और अपने परिवार का पेट भरता। लेकिन गांव के जमींदार बाबूजी से उसकी बिल्कुल नहीं जमती थी। बाबूजी को हर बात पर हुक्म चलाने की आदत थी और वह चाहते थे कि गांव के सारे किसान उनके सामने सिर झुकाए। लेकिन रामलाल ऐसा नहीं था। वह हमेशा अपनी चतुराई से उनका मुकाबला करता था। एक बार की बात है, बाबूजी ने गांव में ऐलान कर दिया कि जो किसान सबसे ज्यादा अनाज उगाएगा उसे इनाम मिलेगा। लेकिन असली बात यह थी कि वे बस देखना चाहते थे कि कौन सबसे मेहनती किसान है, ताकि बाद में उसकी जमीन हड़प सके। रामलाल को यह बात समझ आ गई। उसने अपनी जमीन पर अनाज की जगह कद्दू उगाने का फैसला किया। जब फसल कटाई का समय आया तो सारे किसान अपने गेहूं, चावल और बाजरे की गठरियां लेकर बाबूजी के दरबार में पहुंचे। रामलाल भी पहुंचा, लेकिन उसके पास बड़े बड़े कद्दू थे। बाबूजी ने हंसते हुए कहा, रामलाल, तुमने यह क्या उगाया? अनाज नहीं, बस ये मोटे मोटे कद्दू। रामलाल मुस्कुराया और बोला, बाबूजी, ये अनाज से भी कीमती है। इन्हें काटिए, अंदर से सोने जैसे बीज निकलेंगे। बाबूजी ने तुरंत एक कद्दू काटने का हुक्म दिया, लेकिन अंदर से सोना नहीं, सिर्फ बीज निकले। अब सब लोग हंसने लगे। रामलाल बोला, बाबूजी, मैं तो बस यह कहना चाहता था कि अनाज तो हर साल उगता है, लेकिन कुछ नया करने की कोशिश करना भी जरूरी है। बाबूजी को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन वे चुप रह गए। गांव वालों ने रामलाल की होशियारी की खूब तारीफ की। बाबूजी ने ठान लिया कि रामलाल को सबक सिखाना है। उन्होंने अपनी जमीन छीनने के लिए गांव के पटवारी से कहकर एक झूठा कागज तैयार करवाया। रामलाल को जब यह पता चला तो उसने भी चाल चली। उसने गांव में खबर फैला दी कि उसकी जमीन के नीचे खजाना दबा है। देखते ही देखते खबर आग की तरह फैल गई और यह बाबूजी के कानों तक भी पहुंची। लालच में आकर बाबूजी ने तुरंत रामलाल की जमीन खरीदने की सोची। उन्होंने उसे बुलाकर कहा, रामलाल, तुम्हारी जमीन अब मेरी हो गई, ये लो पैसे। रामलाल ने पैसे लिए और खुशी खुशी जमीन के कागजात उन पर लिखवा दिए। लेकिन जब खुदाई हुई तो वहां से कुछ नहीं निकला। अब बाबूजी को अपनी गलती समझ आई, मगर तब तक रामलाल नए पैसे से एक और बड़ी जमीन खरीद चुका था। गांव में सबने उसकी चतुराई की फिर तारीफ की। अंत में तो बच्चों, इस कहानी से क्या सीख मिलती है? मेहनत के साथ अगर दिमाग का सही इस्तेमाल किया जाए तो कोई भी चालाक व्यक्ति आपको हरा नहीं सकता। रामलाल आज भी गांव में हंसी मजाक के साथ अपनी नई जमीन पर खेती करता है।